हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अपना इंडिया लिखोगा चैप्टर नंबर 4 को कवर करेंगे। चैप्टर 4 जो है अपना स्ट्रेटजी फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1947 टू 1990। क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी जिससे इंडस्ट्री सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री अपने इंडिया के लिए इकोनॉमिकली क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में देखेंगे। इंडस्ट्री प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। किसी भी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए इंडस्ट्री वहाँ की डेवलप्ड होनी चाहिए, ये बेसिक रूल होता है। ठीक है, फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया। किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी में ये ठीक है क्यों इम्पोर्टेंस होती है इंडस्ट्री सेक्टर की, उसको इन पॉइंट्स के थ्रू सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स एपी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ का एपी सेंटर होता है। अगर इंडस्ट्रीज अच्छे से डेवलप्ड है तो वो इकोनॉमिक को बूस्ट कर देंगी। इंडस्ट्री सर्व्स एज द एपी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। नोट द फॉलोइंग पॉइंट्स केयरफुली। एज जीडीपी राइजेस देयर इज अ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमी। ठीक है, अगर जीडीपी बढ़ेगी तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। इंडस्ट्री स्टार्ट्स रिप्लेसिंग एग्रीकल्चर एज अ इंजन ऑफ ग्रोथ। स्टार्टिंग में क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर पे मेनली डिपेंडेंट थे हम, और एग्रीकल्चर सेक्टर अपनी जीडीपी का 70% अपने को प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, तो इंडस्ट्री आने से उसने एग्रीकल्चर पे जो इतना बर्डन था उसको शिफ्ट कर दिया किस पे, इंडस्ट्री पे। दिस इज बिकॉज अनलाइक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स। इंडस्ट्री में क्या है, डिफरेंट टाइप की गुड्स बनती हैं which is consumed would like to consume which the consumer would like to consume as their income rise। जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंज्यूमर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को कंज्यूम करना शुरू कर देता है। द राइज इन द डिमांड ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स consequent upon the rise in the income द राइज इन द डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स की जो डिमांड में राइज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, राइज इन द इनकम इज ऑलवेज वेरी मोडेस्ट। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से जो ग्रोथ हो रही थी, जो डिमांड इंक्रीज हो रही थी, उसकी वजह से जो अपनी क्या है इनकम में ग्रोथ बहुत कम हो रही थी। बिकॉज एग्रीकल्चर गुड्स लाइक राइस एंड व्हीट आर द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, यानी कि वो जीवन को जीने के लिए ज़रूरी है। हैव लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिनकी डिमांड कम फ्लक्चुएट होती है। ठीक है, तो जिनकी डिमांड ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के, ज़्यादा पैसे अर्न करने के। ठीक है, थस इंडस्ट्री रिप्लेसेस एग्रीकल्चर एज एन एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ, यानी कि एग्रीकल्चर से मूव ऑन करके नया सेंटर क्या बन गया, इंडस्ट्री बन गया, किसका, ग्रोथ का। नेक्स्ट आता है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब इंडस्ट्रीज लगेंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होएगा। इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दिस बिकम्स सिग्निफिकेंट व्हेन एग्रीकल्चर इज ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड। ठीक है, अब वो ज़रूरी क्यों हो जाता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, क्योंकि एग्रीकल्चर में ज़रूरत से ज़्यादा लोग घुसे हुए थे। ठीक है, अगर 5 बंदों की ज़रूरत है तो वहाँ पे 8-10 बंदे लगे हुए थे एक ही काम को करने के लिए। ठीक है, इससे वो स्ट्रक्चरल जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो फैली हुई थी। ठीक है, एंड द लेबर फोर्स इज राइजिंग रैपिडली। ओके, इन फैक्ट with the rise in agriculture productivity farming sector has released a large supply of labor force, यानी कि अब एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई उस वजह से क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हुई, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ट्रैक्टर वगैरह का यूज़ करने लगे, हाई यील्ड सीड्स का यूज़ करने लगे, तो उस वजह से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई तो हमें लेबर फोर्स की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं रही जितनी पहले होती थी, तो इस वजह से लेबर फोर्स जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गई थी। इट कैन बी गेनफुल एम्प्लॉयड ओनली इन ऑक्यूपेशन। अगर वो जो अनएम्प्लॉयमेंट लेबर है उसको कहाँ पे यूटिलाइज किया जा सकता था, एग्रीकल्चर सेक्टर से बाहर किसी और ऑक्यूपेशन में यूज़ किया जा सकता था। इंडस्ट्री प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस कॉन्टेक्स्ट, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए, नई एम्प्लॉयमेंट देने के लिए इंडस्ट्री ने इम्पोर्टेंट रोल निभाया। नेक्स्ट आता है सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग, यानी कि अगर इंडस्ट्री नहीं होगी तो जो मशीन प्रोडक्ट हैं जिनके थ्रू फार्मिंग होती है वो भी नहीं होंगे। ठीक है, इंडस्ट्री प्ले अ क्रूशियल रोल इन मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग। यूज ऑफ मशीन्स लाइक ट्रैक्टर, थ्रेशर्स एंड हार्वेस्टर्स इन फार्मिंग हैज बिकम पॉसिबल ओनली
ओइंग टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्री। अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होती इंडस्ट्री सेक्टर की तो हम ना तो ट्रैक्टर होता हमारे पास, ना थ्रेशर्स होते, ना हार्वेस्टर्स होते, ठीक है, जिनका फार्मिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैकेनाइजेशन हैज़ कॉस्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन राइज इन द फार्मिंग प्रोडक्टिविटी, यानी कि फार्म प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में मेन रोल किसका रहा, जो मशीन का, जो इंडस्ट्री सेक्टर ने बनाई। इट इज ओविंग टू मैकेनाइजेशन इन फार्मिंग दैट इंडिया हैज सक्सीडेड इन प्रोड्यूसिंग इनफ फूड फॉर सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसी की वजह से था, मैकेनाइजेशन की वजह से ही हुआ कि हम अच्छी प्रोडक्टिविटी हुई और जो इंडिया जो सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है उसमें उन लोगों का पेट भरने के लिए हम उगाने लगे। नेक्स्ट आता है इम्पार्ट्स डायनामिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस, यानी कि इंडस्ट्री इम्पार्ट्स डायनामिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस। This fact is supported with these observations. First comes in the absence of industry. अगर इंडस्ट्री नहीं होती, growth process would have been restricted to the production of food for survival. यानी कि उतनी ग्रोथ नहीं होती और हम टोटली एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहते हैं अपने जीडीपी के लिए, टोटल ग्रोथ के लिए, ठीक है, जिससे क्या था वो ऑलरेडी इतना पिछड़ी चल रही थी। नेक्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ एडिड न्यू डायमेंशन टू ह्यूमन लाइफ, यानी कि नई टेक्नोलॉजी आने से ह्यूमन लाइफ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गया। इट हैज़ जनरेटेड वेव ऑफ कंज्यूमरिज्म, एंडलेस कंजम्पशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, डिफरेंट टाइप की वैरायटीज आई गुड्स की और सर्विसेज की, यानी कि डिफरेंट मैकेनाइज्ड प्रोडक्ट आ गए जिसकी वजह से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट आता है ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में किसे इंक्रीज हुआ। अर्बनाइजेशन का मतलब शहरीकरण, यानी कि लोग जब शहरों में जाके रहने लगे तो इन द वेक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज लेड टू द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है, तो वो सभ्य बन गए। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्य जीवन जीना, ठीक है, एजुकेटेड फैमिलीज उनकी तरह, वो चीज़ जो मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं होती। पीपल बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, ये किस वजह से हुआ, क्योंकि लोगों के पास पैसा हो गया। पैसा किस वजह से हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ। दे वर्क हार्ड टू अचीव द हायर लेवल ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स, ठीक है, तो वो हार्ड वर्क करने लगे हायर एजुकेशन और स्किल्स को बिल्ड करने के लिए। कल्चरली डाइवर्स सोसाइटी आर गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर, जो कल्चर में डिफरेंस हुआ करता था वो भी एक साथ आके चीज़ें रहने लगे। द वर्ल्ड इकोनॉमीज आर इमर्जिंग इनटू ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है, तो वर्ल्ड की इकोनॉमी को क्या बना दिया, ग्लोबल इकोनॉमी बना दिया। नेक्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लेड टू इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ इन द इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हो गई। इंडस्ट्री टेंड टू स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, इंडस्ट्री हर एक पूरे पार्ट में फैली हुई, पूरी कंट्री में फैली हुई है। एंड एज इट स्प्रेड्स देयर इज एन एक्सपेंशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में भी इंप्रूवमेंट हुआ। कॉमनली यूज फैसिलिटीज बाय द इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, तो उनको बोला गया जो इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स यूज करते थे वो जो फैसिलिटीज उनको बोला गया इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, सच एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विस, पावर, ये सब क्या हुए, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हुई। क्या क्या, बैंकिंग, इंश्योरेंस सर्विसेज, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इनमें भी ग्रोथ हुआ। इनफैक्ट बोथ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ आर इंटरलिंक्ड, दोनों इंटरलिंक्ड थे। द ग्रोथ ऑफ वन एस्केलेट्स द ग्रोथ ऑफ अदर, यानी कि एक की ग्रोथ दूसरे की ग्रोथ को बढ़ा देती है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन आ साइन क्योर नॉन ऑफ ग्रोथ, ठीक है, यानी कि ग्रोथ से इंडस्ट्रियलाइजेशन को अलग नहीं किया जा सकता, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। ग्रोथ प्रोसेस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर सो intimately related to each other that industrialization is often taken as a sign क्यों of growth, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को साइन किसका माना जाने लगा, ग्रोथ का, क्योंकि वो दोनों सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इम्प्लाइंग दैट ग्रोथ ऑकर्स एज एंड व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्प्रेड्स, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा उसी हिसाब से ग्रोथ अपनी बढ़ने लगी। इट इज़ अ फैक्ट दैट मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज टुडे आर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, ठीक है, जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है वो किस वजह से है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। In fact, industrialization has emerged as an inevitable route to the process of growth, ठीक है, ये ऐसा रूट बनाया गया जिसको टाला नहीं जा सकता, जो ग्रोथ का एक अलग रूट था। क्लियर है, समझ आ गया होगा। चलो आज की क्लास में इतने रखते हैं, एक लेक्चर और करेंगे।